Hello students, today we have to do word problems on the HCF. Okay, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कैसे उसको सॉल्व करते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. क्लियर? तो रियल नंबर्स में एक लास्ट जो हमारा ये टॉपिक है दैट इज वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन HCF एंड LCM. तो फर्स्टली हम आज जो करने वाले हैं हम HCF के वर्ड प्रॉब्लम करेंगे. इससे नेक्स्ट वीडियो में हम LCM के करेंगे. ठीक है, मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो HCF में भी करवाऊंगा और 5 से 6 क्वेश्चन LCM में भी करवाऊंगा. लेकिन मैं कवर करूंगा पूरे उन क्वेश्चंस को जो आपको मैक्सिमम टाइम्स में CBSE क्वेश्चन पूछ सकता है, या कवर करूंगा मैक्सिमम नंबर, हर टाइप की प्रॉब्लम को यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा. ठीक है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम एक छोटा सा बेसिक आइडिया देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं. क्योंकि देखिए इससे पहले वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले आपको HCF और LCM आना चाहिए, निकालना आना चाहिए नंबर्स का. और अगर आपको नहीं आता है तो इससे पीछे वाले मैंने कई वीडियोस में लिंक भेज रखा है, उसमें YouTube चैनल में मेरे जाके आप HCF और LCM का सर्च कर लीजिए, वो आपको एक वीडियो मिल जाएगा HCF और LCM निकालने का. तो उसमें आप देख के फिर इसको आप कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन आप देखिए HCF और LCM का मीनिंग क्या होता था. आप सीधी सीधी बात करते हैं आज HCF की, तो HCF का क्या होता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना. तो देखिए सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं, एक मेन इंपॉर्टेंट हिंट, जिससे आपको पता चलेगा किस क्वेश्चन में आपको HCF निकालना है या LCM निकालना है. क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है, मेन बड़ी प्रॉब्लम जिसको समझते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये इसका HCF निकालें या LCM. तो वो क्या करते हैं, हिट लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं कि भाई चलो HCF निकाल के देख लेते हैं. ठीक है, कभी LCM निकाल के देख लेते हैं. लेकिन वो कभी कभी तुक्का सही भी लग जाता है, कभी नहीं भी लगता है. लेकिन मेन जो लॉजिक होता है बेटा, जिसको लगा के आपने ये डिसाइड करना होता है कि LCM लगेगा या HCF लगेगा, तो वो डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें सबसे पहले. ठीक है, और मैं आपको एक हिंट वैसे बताऊंगा जिससे आपको 100% आप गलत नहीं करोगे फिर. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा. आपको क्या करना, देखिए HCF जब भी आप कोई नंबर्स का करते हैं, जैसे आप 5 और 20 का HCF निकालते हैं. ठीक है, तो HCF ऑफ 5 और 20 का क्या आएगा, 5 आ जाएगा. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 है. तो देखिए 5 और 20 से में जो सबसे छोटा नंबर है, ठीक है, यानी HCF जो भी आता है वो उन दोनों नंबर से छोटा ही आता है भाई. या तो नंबर के बराबर आएगा, या देखिए इसका सबसे बड़ा नंबर क्या है, 20. तो 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा HCF कभी भी. ठीक है, HCF मैक्सिमम आएगा तो उन नंबर्स में से किसी का आएगा, या उससे बड़ा नहीं आता है, यानी उससे छोटा आएगा या नंबर्स आएंगे. ठीक है, और देख लीजिए जैसे 10 और 30 का HCF देख लीजिए, तो 10 और HCF का क्या है, 10 है. ठीक है, 12 और 18 का HCF देख लीजिए क्या है, 6. ठीक है, तो देखिए 6 इन दोनों से छोटा है, तो हमेशा HCF क्या आएगा, छोटा आएगा, यानी स्मॉलर आएगा, इन नंबर से स्मॉलर आएगा, या नंबर के इक्वल भी हो सकता है, किसी नंबर के इक्वल. तो पहले आप इस चीज को समझिएगा कि भाई आपको छोटी वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास HCF आपको निकलेगा. ठीक है, लेकिन जब आपको LCM निकालना हो तो इन दोनों का जो LCM निकलेगा वो ज्यादा आ जाएगा, यानी 20 आ जाएगा यहाँ पे. तो LCM या तो बड़े नंबर के इक्वल होता है या उससे बड़ा हो सकता है. जैसे यहाँ पे 18 और 12 का जो LCM आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36. भाई 12 के टेबल में और 18 के टेबल में 36 मिनिमम है ना, छोटा सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो यही है. तो देखिए 18 और 12 से बड़ा आया उसका LCM क्या आएगा, बड़ा आएगा, या बड़े नंबर के इक्वल आ सकता है. ठीक है, जो दोनों में से जब बड़ा नंबर है या उसके इक्वल आएगा या उससे बड़ा आएगा. तो देखिए यहाँ पे अपने पास इस चीज को समझना जरूरी है कि LCM हमेशा बड़ा आता है, यानी बड़ा नंबर आएगा. बड़ा नंबर मतलब जो जिनका LCM निकालना है उन नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है, या तो उतना आएगा LCM, या उनसे बड़ा आएगा, नंबर से बड़ा. ठीक है, तो बड़ी वैल्यू तब आएगी जब LCM निकालेंगे, छोटी वैल्यू कब आएगी, जब हम HCF निकालेंगे.
ठीक है। तो ये चीज़ समझने की, अब हम क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे कि हम बड़ी वैल्यू ले पाएंगे या छोटी वैल्यू ले पाएंगे, हमें एलसीएम निकालना चाहिए या एचसीएफ। तो डिसाइड करते हैं अब हम क्वेश्चन 1 बाय 1। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। ये आपके पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको बुक में भी मिल जाएगा। मैंने आपको इसी को स्टार्ट किया क्योंकि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कवर करूंगा और कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है, एक स्वीट सेलर। स्वीट सेलर क्या होता है, यानी कोई हलवाई की दुकान है और उसके पास कितना है 420 काजू बर्फी। हाँ, मुंह में लड्डू आ रहे हैं ना, मुंह में पानी आ रहा है आप लोगों के काजू बर्फी का और बादाम बर्फी का नाम सुन के, ठीक है। तो खा लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन अभी पहले आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, है ना, अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, है ना। उसके पास इतनी बर्फी की 2 वैरायटी थी, ठीक है। 420 तो आपके पास काजू बर्फी थी, 130 जो है वो बादाम बर्फी है। तो शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम। अब ये स्टैक क्या होता है, स्टैक का मतलब क्या होता है, स्टैक होता है जैसे आपने कई बार गए होंगे हलवाई की दुकान में स्वीट की लेने के लिए आप जाते हैं, तो आपके उसके टेबल काउंटर पे, है ना, जो मिठाई होती है उसको अच्छी तरह से, जैसे बर्फ़ी है तो बर्फ़ी का क्या होता है, एक स्टैक लगाया होता है, ढेर लगाया होता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो उस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, जो ढेर को हम क्या बोलते हैं, स्टैक। यानी जो बर्फ़ी रखी जाएगी वो ऐसे थोड़ा ना वो पूरा रख देगा उसको बंडल फेंक के, ठीक है, उसको अच्छी तरह से डेकोरेट करेगा, एक के ऊपर एक रखते हैं जैसे ब्रिक्स रखते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टैकिंग करता है, तो स्टैक करता है, ठीक है। तो शी वांट्स टू स्टैक देम, उनको उसने स्टैक करना है इन बर्फी को इन सच ए वे, है ना, इस तरह से स्टैक करेगा कि दैट ईच स्टैक हैज, यानी हर स्टैक के अंदर सेम नंबर आ जाए, सेम नंबर आ जाए। मतलब सारे स्टैक्स जितने भी आपको इस तरह से ढेर लगाने ना, ऐसे जो बर्फी के जो ढेर लगेंगे, ऐसे बहुत सारे स्टैक, है ना, ऐसे ऐसे बर्फी रखी जाएगी इसके अंदर, ठीक है, ऐसे बर्फी रखेगा, बहुत सारी स्टैक लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे स्टैक लगाएगा तो उन सब स्टैक के अंदर जितने भी ये स्टैक लगेंगे, ढेर लगेंगे जिसमें बर्फी रखी जाएगी, उन सब में सेम नंबर ऑफ बर्फी होनी चाहिए, ये कह रहा है। इस तरह से स्टैक करना है कि ईच स्टैक हैज द सेम नंबर, ठीक है, एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, है ना, एरिया कम से कम, ट्रे का जो है कम एरिया भी होना चाहिए। Then what is the number of burfis that can be placed in each stack for this purpose? यानी आपको क्या बताना है कि एक स्टैक में कितनी बर्फी रखी गई, ठीक है। अब मुझे बताओ 420 तो काजू बर्फी है और 130 जो है वो बादाम बर्फी है, क्लियर, 420 और 130। तो अब मुझे बताइए, देखिए अभी मैंने एक चीज बोली थी आपको, एक हिंट बोली थी कि HCF निकालना कब काम आएगा, जब आपके पास आपको कम वैल्यू चाहिए, कम वैल्यू। मैंने ये जो दो नंबर हैं 130 और 420, इन दोनों का आपको क्या निकालें कि कम वैल्यू आए, तो HCF निकालने में कम वैल्यू आएगी, ठीक है। लेकिन कम वैल्यू क्यों चाहिए पहले पता करो। देखिए अब इसने जो पूछा है वो क्या पूछा है, नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक, एक स्टैक में कितनी बर्फी रखें, ठीक है। तो ऐसे कई स्टैक हैं, कई स्टैक है ना भाई, ऐसे कई स्टैक रखे जाएंगे, ठीक है, जिनमें बर्फी रखी जाएंगी। तो मुझे बताओ भैया बर्फी 420 और 130 है, मतलब बर्फी ज़्यादा है, तो मुझे बताओ जब 420 और 130 बर्फी है तो नंबर ऑफ स्टैक जो होंगे वो कई बनेंगे। तो एक स्टैक में जो रखा जाएगा बर्फी जो संख्या रखी जाएगी, मतलब जितने भी होंगे एक स्टैक में, मान लो n बर्फी इसमें रखी जाएगी, तो जो n होगा वो 420 या 130 से बड़ा तो नहीं होगा ना, यानी 420 तो हो नहीं सकता। अब 420 का एक ही ढेर लगा दिया पूरा, ठीक है, तो फिर 130 बादाम बर्फी का एक अलग से ढेर लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें 130 और इसमें 420, लेकिन दोनों में अलग अलग हो गया ना, लेकिन दोनों ढेर में क्या होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ बर्फी होना चाहिए।
तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि काजू बर्फी का एक ढेर बना दिया और एक बादाम बर्फी का बना दिया, ऐसा नहीं। लेकिन हर स्टैक के अंदर सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है, सेम नंबर, मतलब आपके पास हर स्टैक के अंदर सेम बर्फी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अरेंज करनी है। तो यहाँ देखिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्या चाहिए, ठीक है, कम वैल्यू कम चाहिए, क्योंकि एक ढेर में जो नंबर आने वाले हैं वो 420 से तो कम आएंगे ना, 130 से कम आएंगे ना। देखिए ढेर बहुत ज्यादा है, तो एक ढेर में जो एक जो स्टैक के अंदर जो नंबर ऑफ बर्फी आएगी वो 420 थोड़ा ना होएगी, 130 थोड़ा ना होएगी, 130 से तो कम होएगी ना, तो कम होएगी। तो 130 या 420 से कम जो वैल्यू हम निकालते हैं, वो जो कम वैल्यू है वही क्या होती है, HCF होती है। LCM में तो ज्यादा होएगा, HCF में कम होगा। तो इसीलिए हमें हिंट यहाँ पे मिल रही है कि हमें इधर क्या निकालना है, इन दोनों का HCF निकालना है, ठीक है। तो जब तक हम इन दोनों का HCF नहीं निकाल लेते तब तक हमारा आंसर नहीं आने वाला। तो यानी देखिए वर्ड प्रॉब्लम में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है HCF निकालना है या LCM निकालना है, ठीक है, इन दोनों में से पता लगाना है। बाकी तो आपको काम आता है, HCF निकालना तो आता ही आपको, बस समझना था कि इन दोनों में से कौन सा निकालना और क्यों निकालना है, ठीक है। तो यही चीज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई 420 ये थी, 130 ये थी, लेकिन एक ढेर जो बनाएंगे तो एक ढेर में कई स्टैक लगाने पड़ेंगे। तो एक स्टैक के अंदर कितने बर्फी आएंगी, कुछ थोड़ी सी तो आएंगी, ठीक है, 130 से तो कम ही आएंगी। तो यानी छोटे नंबर से भी जो कम आता है वो क्या होता है, HCF, मतलब HCF आएगा, नंबर कम लेना है तो HCF लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या करने वाले हैं, सीधा ये लिख देंगे भाई, पहले तो ये लिख देंगे नंबर ऑफ काजू बर्फी, नंबर ऑफ काजू बर्फी कितनी थी अपने पास, ठीक है, 420, और नंबर ऑफ बादाम बर्फी जो है, बादाम बर्फी इज इक्वल टू कितनी थी, 130, ठीक है। तो आपको जो निकालना था आप सीधा सीधा वही लिखिए, नंबर ऑफ बर्फीज, देयरफॉर नंबर ऑफ बर्फीज that can be placed in each stack would be equal to HCF of 420 and 130। सुन मेरी बात। और बेटा जब आप 420 और इसको निकालना पड़ेगा आपको HCF, तो आप देखिए कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं HCF निकालने का, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन लगा लिए, चाहे इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, कोई भी लगा सकते हैं। तो आपको इन दोनों का HCF फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। HCF डू योरसेल्फ, मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, HCF आप कर सकते हैं। चलो एक स्टेप में बता देता हूँ, बाकी आपको करना है, ठीक है ना। HCF जब आप करते हो तो HCF मेनली किससे निकालते हो आप, ठीक है, HCF निकालते हो जो यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकाल देते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से मैं करने लगूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करूँ यहाँ पे, ठीक है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो मैं क्या लिखता हूँ, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3 प्लस 13 3 जो 390 प्लस 30 बच जाएगा 420 में, ठीक है ना। 13 3 जा 339, तो 390 तो ये हो गया, 390 ये हो जाएगा, तो बचेगा 30 420 के लिए। तो अब 130 तो यहाँ आ जाएगा, ये 30 यहाँ आ जाएगा, तो 30 चौका 120 और बच गया कितना 10, ठीक है। फिर 30 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, तो 10 यहाँ 30 प्लस 0, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो यहाँ पे b की वैल्यू आई यानी 10, तो HCF कितना आया बेटा, यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। तो यही था नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक। तो एक देखिए एक स्टैक में कितनी बर्फी, 10 बर्फी, ठीक है। तो एक स्टैक में कितनी बर्फी रखी गई, 10 बर्फी रखी गई। तो देखिए काजू बर्फी के कितने स्टैक हो जाएंगे, 42 स्टैक हो जाएंगे ऐसे, क्योंकि 42 इंटू 10 कितना होता है 420। तो एक स्टैक में 10 रखेंगे तो 42 स्टैक इसके होंगे और 13 स्टैक इसके होंगे। लेकिन आपने पास स्टैक नहीं पूछा है, लेकिन अगर पूछा होता तो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 420 की और एक स्टैक के अंदर कितने आए थे, 10 आ गए।
ठीक है, तो 10 से आप डिवाइड कर लीजिए तो 42 स्टैक बनेंगे इसके और 13 बनेंगे इसमें, क्योंकि हर स्टैक के अंदर नंबर ऑफ बर्फी इक्वल टू 10 आएगी। क्लियर? तो दिस इज हमारा फर्स्ट ये जो टाइप है, ठीक है, HCF निकालने का, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। और अब हम इसका एक और नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो HCF निकालने का मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। देखिए बेटा, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, ये NCERT में आपको नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको पास ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया। अब इसमें आपको देखिए क्या क्वेश्चन दिया है। इसने ये कहा कि 2 टैंकर्स, 2 टैंकर है, टैंक है, कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आपके पास 2 टैंकर है, एक टैंकर ऐसा एक और ये 2 टैंकर है। ठीक है, अब इसमें 850 था ए टैंक में और बी टैंक में 680 लीटर ऑफ पेट्रोल। क्या है? दोनों में पेट्रोल है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। कैपेसिटी क्या होता है बेटा? वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहा है। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा क्या कैपेसिटी का कंटेनर हो सकता है? कोई कंटेनर विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ either टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, मतलब आपको ये बताना है भाई, इन दोनों टैंकर्स का कैपेसिटी आपको गिवन है कि इसमें इतना इतना लीटर पेट्रोल है। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर, भाई कोई कंटेनर क्या हो सकता है? जैसे कोई मग्गा हो गया, बाल्टी हो गई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कोई भी मग्गा आपने ले लिया या कोई भी बाल्टी ले सकते हो आप। ठीक है, कि इस टैंकर के अंदर मान लो इतने एग्जैक्ट नंबर ऑफ बाल्टी चली गई। ठीक है, ऐसे सुनो पहले। ठीक है, मतलब इसके अंदर सपोज कितनी बाल्टी चली गई? मान लो 400 बाल्टी चली गई और इसके अंदर कितनी होगी? 1280 बाल्टी चली गई। तो यानी जो बाल्टी हुई यहाँ पे, यानी बकेट हुई, ये जो बकेट है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम होना चाहिए। मतलब इसमें इन दोनों की जो कैपेसिटी है इन नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ये मेजर होना चाहिए। मतलब ये कंटेनर, ऐसा कंटेनर या मग्गा हो सकता है, कोई जग हो सकता है, कोई किसी भी टाइप का कंटेनर हो सकता है। आपको क्या करना है कि इनकी जो कैपेसिटी है आपको लीटर्स में नहीं देखनी है। अब आपको ये देखनी है कि इसमें तो 400 मग्गे डाले मैंने, ठीक है, और इसमें मैंने 1280 मग्गे डाले। तो इसका मतलब ये जो मग्गा है बीच में, एक ये जो जग है या जो भी कंटेनर है वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम जा रहा है। मतलब ये मग्गा इनटू कितने बार इसको फेंका तो इसकी पूरी कैपेसिटी बन जानी चाहिए। और ऐसा ही इसमें होना चाहिए कि ये बाल्टी है, मैंने इतनी बाल्टी इसमें डाली तो इतना बन गया। मतलब इसमें से ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इतनी बाल्टी डाली और आधी बाल्टी बच गई। नहीं, मुझे क्या करना है, ऐसे ही कंटेनर की मुझे इसकी कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितने लीटर का मैं ऐसा एक कंटेनर बनाऊं, एक कितने लीटर का कंटेनर बनाऊं कि जिससे इन दोनों टैंक की कैपेसिटी मैं इस कंटेनर के टाइम इन टर्म्स ऑफ दिस कंटेनर मैं कैलकुलेट कर सकूं इन दोनों के वॉल्यूम। ठीक है, मतलब इसमें मैंने इतने मग्गे डाल दिए और इसमें इतने डाल दिए। आपको ये चीज़ आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ ये पूछा है कि ऐसे कंटेनर की कैपेसिटी फाइंड करनी है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, फाइंड मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर। ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ी से बड़ी, छोटे तो कितने भी कंटेनर बना सकते हैं, लेकिन बड़ा सा बड़ा ऐसा कंटेनर ढूंढना है कि जिससे हम इसको और इस दोनों को मेजर्स कर सकें। मेजर कर सकते हैं मतलब इसके एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में, कंटेनर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब आप ऐसे ही घर में भी कई बार करते होंगे ना, किसी चीज़ को आप भरते हैं, जैसे एक बाल्टी आपके पास छोटी है, एक कुछ और कंटेनर है, पानी भरते हैं कई बार आप घर में, तो क्या करते हैं आप मग्गे से भर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि आप 20 मग्गे डाले तो एक बाल्टी भर गई, फिर 30 मग्गे डाले तो एक उससे बड़ा बाल्टी जो है वो दूसरे टाइप का बाल्टी भर गया। तो इसका मतलब आपका जो मग्गा है वो क्या हुआ, एक उसका एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में भर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, वो जो मग्गा या जो आपके पास जग है या एक बकेट है वो किस के एक होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो बड़ा से बड़ा होना चाहिए ऐसा कोई कंटेनर। तो अब हम वही बात कर रहे हैं कि बड़ा से बड़ा होना चाहिए, तो हम इसमें HCF निकालें या LCM निकालें। आप फिर से देखिए एक बार, भाई 850 लीटर है, 680 लीटर है, तो मुझे ये बताओ ये जो मग्गा आएगा, ये मग्गा है ना, ये इन दोनों से छोटा कम लीटर का आएगा या इन दोनों से बड़ा आएगा? सोचो ना, ये तो पूरा टैंकर है, ये भी एक टैंकर है, तो इस टैंकर को भी भरना है, इस टैंकर को भरना है किससे? एक कंटेनर से। तो इस कंटेनर की जो कैपेसिटी है तो क्या वो 680 लीटर की होगी एक की? ठीक है, ऐसा तो नहीं होएगा ना, क्योंकि 680 से भरे तो दूसरा बार एक में डालेंगे तो इसमें कुछ बच जाएंगे, 680 के 2 टाइम से कम है ये, तो इसीलिए 680 से तो कम आएगा ना। तो इन दोनों नंबर से, मतलब इसके जो छोटा नंबर है उससे भी कम आने वाला है। और जब ऐसा होता है, मैंने आपको कहा कि इन दोनों नंबर से कम की बात करेंगे हम, तो हमें क्या निकालना है? हमें HCF ही निकालना है। बात समझ में आ रही है ना? क्या बोला मैंने, फिर से ढूंढ लो कि मैंने ये कहा कि इन दोनों का जो कैपेसिटी है वो तो 850 और 680 था, तो क्या हमारे पास एक ऐसा कंटेनर की कैपेसिटी आपको फाइंड करनी जो कि जिनसे ये दोनों भरने हैं, तो उसकी कैपेसिटी इन दोनों से बड़ी नहीं हो सकती, तो LCM तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो इन दोनों से छोटा ही रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इधर क्या निकलेगा? HCF। ये वाली मैंने जो हिंट दी है बेटा, हर क्वेश्चन में कामयाब होगी और आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना है? HCF ही फाइंड करना है। तो आप अपने आप HCF निकाल सकते हो, मैं तो सिर्फ आपको आंसर यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि HCF निकालना इससे पहले मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है, या आप नहीं आता तो आप कर लीजिएगा, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टैंकर A contains 850 liters and tanker B contains is equal to 680 liters of petrol। पहले तो आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना था? मैक्सिमम कैपेसिटी, जो आपको निकालना है ना वही लिखा करो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर which can measure the petrol of either tanker in exact number of times is equal to HCF of किसका? 850 और 680, ठीक है। और इसका आप HCF निकालेंगे और जब आपके पास HCF आ जाएगा तो उसके बाद आप आंसर लिख लेना। तो मेरे पास इसका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 170। कितना आ रहा है? 170। तो आप भी इसका कर सकते हैं, देखिए 0 तो आ ही गई, 10 तो आ ही गया कॉमन, बाकी 17 जो है वो आ रहा है, क्योंकि 17 5 जा 85 होता है, 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। तो 17 कॉमन आ रहा था और 0 मैंने इसे ले लिया, तो मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन आप इसको चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लीजिएगा, चाहे यूक्लिड डिवीजन लेमा से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ जो है मेरा 170 क्या आएगा? लीटर का आएगा, ठीक है। 170 लीटर का एक ऐसा कंटेनर आएगा कि जिसको मैं एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम से इन दोनों को भर पाऊंगा, क्योंकि देखिए 170 लीटर आया ना अपने पास, तो 170 इंटू क्या करूंगा मैं? 5, क्योंकि 17 इंटू 5 करूंगा तो ये, तो 5 बार मैं डालूंगा, इससे 5 बार डालूंगा तो ये टैंकर भर जाएगा, ठीक है। और 4 बार डालूंगा तो ये वाला भर जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हुई, मैंने आपको यही कहा था कि एक ऐसा टैंकर की मैंने बड़ी से बड़ी कैपेसिटी लेनी थी जिससे ये दोनों भरे जाएं, और वो होगा क्या? वो ऐसा होना चाहिए कि उसके टेबल में ये दोनों नंबर आने चाहिए। तो हमें यही चीज ढूंढनी थी कि इसके टेबल में 850 और 680 आ जाए।
तो वो नंबर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, HCF होता है। ठीक है, तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इससे डिफरेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें मैं लेके जा रहा हूँ, बोलता है इन ए सेमिनार। एक सेमिनार जानते हो भी, कोई चीज़ कॉन्फ्रेंस टाइप का हो गया जहाँ पे सारे लोग आते हैं और कुछ ट्रेनिंग लेके जाते हैं या सुन के जाते हैं। ठीक है, तो इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 64, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स के लिए सेमिनार हो रहा है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स। तो हिंदी के पार्टिसिपेंट्स ये, इंग्लिश के और ये मैथ्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। अब सेमिनार होगा तो भैया उनके लिए बैठने के लिए कमरे व्यवस्था भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो अब इसने ये कहा कि भाई इतने इतने पार्टिसिपेंट्स तो आ रहे हैं, तो अपने को कितने नंबर ऑफ रूम्स जो है वो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड होंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कमरे चाहिए होंगे आपको, ताकि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, इन ईच रूम, हर कमरे में बराबर नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बैठने चाहिए, हर कमरे में बराबर। ठीक है, इक्वल बैठने। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि सेम सब्जेक्ट का ही हो, क्योंकि भैया जब सेमिनार चलता है तो इंग्लिश वाले में मैथ का बैठ जाए, मैथ वाले में हिंदी का बैठ जाए, मिक्स बैठ जाए, आधे हिंदी के आधे मैथ्स, ऐसा थोड़ा होगा। तो उनको पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग मिल रही है या जो भी है वो चीज़, उनका कंटेंट जो होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि वो सब्जेक्ट वाइज ही बैठे, अपने एक सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो हर एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का बैठे। लेकिन रूम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है भाई, हिंदी के कई रूम हो सकते हैं, एक में हिंदी में मान लो एक इधर आगे, फिर एक बार हिंदी को और होगा, लेकिन हिंदी और इंग्लिश और मैथ मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन हर कमरे में, चाहे वो हिंदी वाला कमरा है, चाहे मैथ वाला, चाहे इंग्लिश वाला, सभी में क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ही बैठेंगे। समझ में आई बात? यही उसने कहा है कि नंबर ऑफ जो इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, ये होना चाहिए। तो और बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के भी होना चाहिए। तो कितने कमरे चाहिए, तो देखिए कमरों की व्यवस्था तो पहले करनी पड़ेगी, तो पहले पता तो लगाएं। अब देखिए यही तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है, मेनली हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस लेते हैं। तो देखिए ऐसी सिचुएशन कई हमारे पास लाइफ में आ सकती है। तो ये जनरली क्या होता है कि HCF का क्वेश्चन है अपने पास, लेकिन क्यों है HCF का आप देखिए। ठीक है, मैंने ये कहा आपके पास जो है वो 60, 84 और 108 ये पार्टिसिपेंट्स है आपके पास। ठीक है, तो कुल मिला के इनको अगर जोड़ दीजिएगा तो 252 पार्टिसिपेंट्स अपने पास है, मतलब बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि 60, 84 और ये है, ये सब्जेक्ट वाइज है, लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको नंबर ऑफ रूम्स चाहिए, लेकिन ये है पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए इन पार्टिसिपेंट्स से नंबर ऑफ रूम्स डायरेक्ट तो निकलेंगे नहीं, तो पहले क्या आएगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ क्या है, पार्टिसिपेंट्स। अब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स से रूम थोड़ा ना निकलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक कमरे में तो बता सकते हैं हम, एक कमरे में कितने बैठेंगे। ठीक है, तो पहले हम यही निकालेंगे कि हर कमरे में, क्योंकि इक्वल बैठेंगे, तो एक कमरे में बता दिए तो सभी में उतना ही बैठेंगे। ठीक है, तो हर कमरे में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे ये हम निकालेंगे। तो देखिए अब 60 जो है, 60 को भी माने इस तरह से तोड़ना है कि हर कमरे में बराबर बैठ जाए और 60 ही होना चाहिए सब्जेक्ट्स के हिसाब से। ठीक है, इसको भी इस तरह से तोड़ना है कि टोटल 84 हो जाए, लेकिन नंबर ऑफ रूम्स जो है ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हर कमरे में इक्वल होने चाहिए। तो सब्जेक्ट वाइज भी तोड़ना है। तो देखिए इसका हम क्या कर सकते हैं, अब जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक कमरे में जो आएंगे वो इससे कम होंगे या ज़्यादा होंगे, मुझे बताओ। 60 तो टोटल पार्टिसिपेंट्स आ गए किसके, हिंदी के 60 जने। ठीक है, अब 60 जने तो एक कमरे में तो नहीं आएंगे ना, तो कई कमरे करने पड़ेंगे। लेकिन मुझे बताओ एक कमरे में 60 से कम लोग आएंगे या ज्यादा आएंगे। ठीक है भाई, क्योंकि 60 के हिसाब से अगर आप देखें 60, 84 और 108 इनसे ज्यादा तो नहीं होंगे भाई। अगर 108 कमरे लगा दिए तो 108 तो यार पार्टिसिपेंट्स, ये एक पार्टिसिपेंट थोड़ा ना बैठाना है सेमिनार में,
ठीक है। अब आप देखिए प्रैक्टिकल सिचुएशन सोचो, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि एक कमरे में जो बैठेंगे ये तो टोटल आ गए इतने 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 टोटल पार्टिसिपेंट्स है अपने पास, लेकिन रूम जो आएंगे एक कमरे में जो पार्टिसिपेंट्स सीट करेंगे मतलब बैठेंगे वो 60 से कम होंगे ना, कम होंगे। तो यही चीज मैंने कहा था कि जब नंबर जो है इन सब से क्या हो, कम मिले, कम, तो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में तो क्या आता है 108 से ज्यादा जाता है। 108 से ज्यादा का मतलब क्या है, 108 पार्टिसिपेंट्स है तो एक कमरे में एक एक बैठेगा क्या, ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का पहले तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो लेट अस डू द एचसीएफ। ये देखिए बेटा, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया, मैथ्स लिख दिया, हर बार हम ऐसे करते हैं। तो देखिए टोटल जो पार्टिसिपेंट होंगे इन सबका ऐड करेंगे तो 252 पार्टिसिपेंट्स हो गए अपने पास टोटल। ठीक है, अब अपने को पहले हमने क्या निकाला, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स सीटेड इन ए रूम, एक कमरे में कितने बैठेंगे, अभी हमने बात की थी एचसीएफ आएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल दिया अपने पास। एचसीएफ आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल दीजिए, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक कमरे में 12 पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस 12 क्या कितने टाइम्स 60 होता है, 5 टाइम्स 12 पंजे 60। ठीक है, और 12 सत्ते 84 यानी 12 7 जा 84, और ये 12 का 12 9 जा ऐसे। अब इन तीनों को अगर आप प्लस करेंगे बेटा, ये 5 कमरे तो हिंदी के लिए लगेंगे, हिंदी के लिए, क्योंकि 60 पार्टिसिपेंट्स थे तो 12 एक कमरे में बैठेंगे तो 12 पंजे 60। ठीक है, 5 कमरे हिंदी के लिए। ठीक है, 7 रूम्स जो है वो इंग्लिश के लिए लग जाएंगे और 9 रूम्स जो है वो मैथ्स के लिए लगेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड पूछा था हमसे। ठीक है, तो हम चाहे तो ऐसे ऐसे करके ऐड भी कर लेंगे, तो 5 7 12 और 9 21 हो गए टोटल। और वैसे भी देखिए हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने थे 252, और एक कमरे में कितने बैठेंगे 12, तो नंबर ऑफ रूम्स कितने हो गए 21, 5 7 12 9 21। ठीक है, चाहे आप डिवाइड कर लीजिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट 252 थे और एक कमरे में आएंगे 12, तो 12 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो एक अपने पास रूम रिक्वायर्ड जो है वो आ जाएंगे 21। हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। तो इसमें देखिए थोड़ा सा एग्जैक्ट एक्सटेंड था, ये वाली चीज एक्स्ट्रा पूछी थी। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स रूम में आएंगे, क्योंकि अपने पास पार्टिसिपेंट्स थे तो पार्टिसिपेंट्स ही आ सकते हैं, नंबर ऑफ रूम्स डायरेक्ट नहीं आते। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक कमरे में निकाल लिए और टोटल पार्टिसिपेंट्स अपने पास कितने थे 252। तो एक कमरे में पता है तो डिवाइड कर लो 12 से, तो 12 कमरे में 12 के हिसाब से कितने कमरे लगेंगे 21 लगेंगे। तो 21 × 12 क्या होता है 252 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या एचसीएफ के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं आपको और भी होमवर्क में और क्वेश्चंस बता देता हूँ और हिंट भी बता दूंगा अभी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चंस में और आपको बता देता हूँ एचसीएफ के, क्योंकि नेक्स्ट में तो हम एलसीएम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है